सो आई वॉज कंप्लीटली शॉक जब मैंने ये न्यूज पढ़ी, क्योंकि दोस्तों अभी जितने भी शेयर होल्डर्स है एचयूएल कंपनी के, तो उन सबके लिए अब तक की सबसे बड़ी धमाकेदार खबर सामने निकल के आ चुकी है। एंड दोस्तों आई गेस इस न्यूज के कारण हमें एचयूएल कंपनी में काफी ज्यादा तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों देखेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी न्यूज है जिस न्यूज के कारण आपको एचयूएल कंपनी में तेजी देखने को मिलेगी। एंड दोस्तों क्या इस न्यूज के बेसिस पे आपने एचयूएल यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के अंदर, जो कि इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एंड एज वेल एज नंबर 1 कंपनी है पूरे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, तो दोस्तों क्या इस कंपनी में आपने निवेश करना चाहिए या सिंपली आपने इन सारे बातों को अभी अवॉइड करना चाहिए? तो उन सारी की सारी कंप्लीट चीजों के बारे में हम आज के इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अभी अगर आप देखोगे ना इस कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में, जो कितने रफली 1959 रुपए के करीब। एंड दोस्तों आप कंपनी के प्राइस के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी के प्राइस के रिलेटेड काफी बड़ी विस्फोटक खबर है। तो दोस्तों अगर देखा जाए हमें आज के दिन इस कंपनी में मोर देन 0.95% से भी ज्यादा का डाउन ट्रेंड देखने को मिला, जिसमें ऐसा पैनिक करने की कोई बात नहीं है। नॉर्मल सी बात है, मार्केट है, अप्स एंड डाउन्स इसमें छोटे मोटे चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी अगर डिस्कशन किया जाए थोड़ा इस कंपनी के रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में, यानी कि आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि आखिरकार एचयूएल जैसी कंपनी, जो कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी एंड एज वेल एज नंबर 1 कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। एंड भाई मैं तो हमेशा कहता हूं, चाहे मुझे कोई बोले सर कौन सा स्टॉक खरीदूं, या मुझे कोई रियल लाइफ में भी अगर मेरा रिलेटिव हो या कोई भी मुझे अगर पूछे सर कौन सा स्टॉक हमने खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो दोस्तों मेरे मुंह में सबसे पहले बात क्या आती है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, पैसों को सेफ रखना है एंड कंसिस्टेंट वे में रिटर्न चाहिए, तो भाई एचयूएल मतलब आईटी कंपनीज एंड एफएमसीजी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। एंड दोस्तों अगर देखा जाए एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर कभी भी डाउन नहीं जाता। हालांकि अगर देखा जाए 2019 में 2020 में काफी सारे कंपनीज थे जिनका बिजनेस कंप्लीटली स्टॉप हो चुका था, लेकिन अपने एफएमसीजी कंपनी लाइक एचयूएल हो गई, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स, डाबर, ब्रिटानिया, मारिको, नेस्ले हो गई, आईटीसी हो गई, ऐसे काफी सारे कंपनीज थे जिनका बिजनेस धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन दोस्तों अभी अगर आप देखोगे ना, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने इस कंपनी की इतनी ज्यादा तारीफ की, हालांकि ये कंपनी इंडिया के टॉप 5 बिगेस्ट कंपनीज एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिस्ट के अंदर भी हमें इस कंपनी का नाम देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखोगे इतनी ज्यादा तारीफ के बाद भी इसने एक साल के अंदर रिटर्न्स कितने कमा के दिए, 12-12.5% से भी ज्यादा का करेक्शन, रिटर्न्स नहीं करेक्शन देखने को मिला। सर इतनी ज्यादा अगर आप इस कंपनी की तारीफ कर रहे हो, लेकिन सर रिटर्न्स भी तो कुछ इसने कमा के देना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है ना, ये स्टॉक मार्केट साइकिल है, कभी कभी पूरा एक सेक्टर चलता है तो कभी कभी पूरा एक सेक्टर बैठ जाता है। अगर आप देखोगे 2018 से पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर नीचे, 2021 से पूरा केमिकल सेक्टर नीचे, लाइक अगर आप देखोगे एसआरएफ, आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, अल्काइल एमाइन, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, देन पीडीलाइट इंडस्ट्री, देन अपनी एशियन पेंट हो गए, बर्जर पेंट हो गए, शालीमार पेंट हो गए, मतलब जितने भी केमिकल के अंदर कंपनीज काम करने वाले उनका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है। तो वैसे एफएमसीजी का कंपनीज का भी जो बिजनेस है वो भी एज सच इतना ज्यादा बढ़िया, उनका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रही, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका बिजनेस में ग्रोथ नहीं, ये कंपनीज धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, लेकिन इनके बिजनेस में हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती ही मिलती है। अगर आप देखोगे दोस्तों इस कंपनी के पिछले 5 सालों के रिटर्न्स के बारे में, तो पिछले 5 साल के अंदर हमें इस कंपनी ने 115% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए। एंड अगर 20 साल के बारे में डिस्कशन किया जाए तो मोर देन 1080% से भी ज्यादा के रिटर्न्स। एंड दोस्तों मेन थिंग इसकी ये कंपनी यहां पे हमें 25-30% से भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस से मिल रही, जो कि आप सब लोगों के लिए एक काफी अच्छा खासा फेयर वैल्यूएशन हो सकता है। लेकिन अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा बढ़ना चाहेंगे हमारे आज के सबसे ज्यादा मेन न्यूज की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स टाइम के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड दोस्तों बस थोड़ी देर पहले हमें ये आर्टिकल आते हुए देखने को मिल रहा है। जैसे कि एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे अपनी एचयूएल कंपनी एमडीएच, जो कि एक मसाला मेकिंग कंपनी है, मतलब बेसिकली मसाला टाइप में वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, काफी वेल नोन एंड फेमस कंपनी है। तो दोस्तों देखा जाए उसको ये एक्वायर करने वाली थी, उसके अंदर मेजोरिटी स्टेक। लेकिन दोस्तों अभी अगर देखा जाए नोमुरा, जो कि काफी बड़ी ब्रोकरेज फर्म कंपनी है, उन्होंने अपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर्स कंपनी को टारगेट दिए। लेकिन सर टारगेट दिए ना, नॉर्मल सी बात है, इसमें इतना बड़ा चढ़ा के कहने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप यहां पे पढ़ोगे ना, बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर्स टारगेट प्राइस ऑफ 2950 रुपीज, यानी कि भाई अगर देखा जाए एनालिस्ट मानता हो टारगेट देते हैं हर किसी कंपनी को बड़े बड़े, लेकिन टारगेट क्या रहते हैं उनके 5% अपसाइड, 10% अपसाइड, 15% अपसाइड। लेकिन इस स्टेज में अगर आप यहां पे देखोगे इस केस में, तो दोस्तों इस केस के अंदर जो कंपनी को टारगेट देना है वो कुछ छोटे मोटे अपसाइड नहीं, बल्कि मोर देन 52% से भी ज्यादा का अपसाइड टारगेट है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है। दोस्तों अगर देखा जाए ये कोई ऐसी वैसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसके अंदर एक साल में मतलब 200-300% की तेजी आ जाएगी, या कोई एनालिस्ट इस कंपनी को इतना बड़ा टारगेट दे देगा, क्योंकि भाई ये कंपनी 5.5-6 लाख करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। ये कंपनी अपने इंडिया के जीडीपी में भी काफी अच्छा खासा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। निफ्टी 50 के अंदर ये स्टॉक अपना काफी अच्छा खासा वेटेज रखता है। दोस्तों अगर देखा जाए इतनी बड़ी वेल नोन एंड इस आपके घर में ना, मैं कहता हूं भाई 5 से 6 प्रोडक्ट इस कंपनी के मिल ही जाएंगे, चाहे मतलब
कौन 5 से 6 प्रोडक्ट ना नॉर्मली मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर देखा जाए एनालिस्ट इस कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा बुलिश है कि भाई इसको 50% से भी ज्यादा का अपसाइड टारगेट दे दिया। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं होता कि एनालिस्ट ने खरीदने के लिए कहा इसलिए आप खरीदते हो। भाई आप भी तो खुद दिमाग लगाओ, आप भी तो खुद स्टडी करो। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाकर रखा है जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड भाई ऐसे कंपनीज के अंदर अगर आपके पास पैसा है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, आपको हर साल 15-20% का रिटर्न चाहिए, तो एचयूएल जैसे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपने मतलब 2-3 बार सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम ही कंपनी कितनी बड़ी है एंड लीडिंग कंपनी है बिजनेस के अंदर, इसकी अच्छी खासी ग्रोथ भी है। तो दोस्तों अगर आपको, लेकिन एट लास्ट डिसीजन जो रहेगा वो आपका ही रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपके वजह से किसी का फायदा हो रहा होगा तो मेक श्योर उन्हें वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, धन्यवाद।